बोरियों में लिपटा कोई खुफिया सामान था, लेकिन जैसे ही बुबो ने कोने से निकाला, उसकी माँ के चेहरे पर खौफ की एक पुरानी परछाई लरस गई। वो राज था जो 3 दहाइयों से दफन था और आज बुबो और बिल्ली ने उस ताबूत को छू लिया था। दोपहर की धूप में गांव का नल खुश्क हो चुका था। बच्चे अपने अपने घरों में कीलोला कर रहे थे और बूढ़ी औरतें चारपाइयों पर पंखे झल रही थी, लेकिन छत पर बुबो और बिल्ली धूप में चटाई पर बैठे कुछ ऐसा कर रहे थे जो वो आम तौर पर कभी नहीं करते। वो पुराने कपड़ों की बोरियां खोल रहे थे। ये सब 1 घंटा पहले शुरू हुआ, जब बुबो की माँ ने चादर के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए बुबो को आहिस्ता से पुकारा। उसकी आवाज में वो पुराना लर्जा था जो सिर्फ तब आता था जब कोई ख्वाब सीने में ज्यादा दिन दब के सड़ने लगते हैं। वो पुरानी बोरी जो अनाज वाले कमरे में रखी है, उसे आज धूप लगवा दो। बुबो ने सादगी से पूछा, कौन सी? माँ ने नजरें चुरा कर कहा, जो लकड़ी के संदूक के पीछे दबी हुई है, उसमें मेरा एक ख्वाब बंद है। शायद अब वक्त है वो बाहर निकले। ये सुनते ही बुबो की आंखों में दिलचस्पी की चमक आ गई। बिल्ली फौरन पीछे आई, जैसे कोई साजिश की खुशबू सूंघ ली हो। दोनों अनाज वाले कमरे में घुसे और कुछ देर गर्द उड़ती रही। मकड़ियों के जाले हटाए गए, यहाँ तक कि वो बोरी सामने आ गई। ये बोरी बोसीदा जरूर थी, मगर उसकी गठरी ऐसी बंधी थी जैसे अंदर कोई खजाना छुपा हो। बुबो ने धीरे से गिरह खोली और जैसे ही वो खुला, एक भूरा रेशमी लिबास निकला जिस पर सोने की पत्तियां थीं और किनारे मोतियों से सजे थे। उसके साथ ही एक खस्ता पुराना लिफाफा गिरा। बिल्ली ने पंजे से उसे रोका और बुबो ने झुककर उठाया। लिफाफे के अंदर एक खत था। खत का कागज पीला पड़ चुका था और तहरीर बुबो की माँ की अपनी थी, मगर वो खुद से नहीं, किसी और के नाम लिखा गया था। एक जुमला था जो दोनों को रोककर बैठने पर मजबूर कर गया। अगर कभी वक्त पलटे और मेरी हंसी वापस आए तो ये लिबास पहनकर मुझे बादशाह की बारात में ले जाना। मैंने ख्वाब में वो बारात देखी है और उसमें जाने की हसरत मैंने कभी किसी से नहीं कही। बुबो ने बिल्ली की तरफ देखा। बिल्ली ने बस अपनी दुम को जुम्बिश दी जैसे कह रही हो, ये ख्वाब है या कोई राज? वो नीचे वापस आए तो बुबो की माँ चाय के लिए पानी चढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर थकन तो थी, मगर आँखों में वो चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने बरसों से दिल में कुछ छुपा रखा हो। बुबो ने कपड़ा हाथ में लेकर कहा, माँ तुम्हें बारात में ले जाएंगे, चाहे वो बारात बस एक झलक ही क्यों न हो। माँ हंसी, लेकिन एक अजीब उदासी के साथ। ये ख्वाब बस ख्वाब ही रहे तो अच्छा है। उस बारात का दरवाजा मेरे लिए कभी नहीं खुला था और अब वक्त भी जा चुका है। मगर उस रात जब गाँव के चुपचाप लम्हों में घड़ियां सुस्त हो रही थी, बुबो छत पर बैठा था और बिल्ली पानी की बोतल से खेल रही थी। उस वक्त उसे बारात की घंटियां सुनाई दी। नहीं, ये असली आवाज थी। बुबो ने नीचे झांका। सामने वाले खेत में गाँव वालों ने एक जाली रॉयल बारात ड्रेस रिहर्सल की तैयारी की थी, क्योंकि अगले हफ्ते लोकल थिएटर में बादशाह की शादी का प्ले होना था और वो बादशाह जो बनेगा वो था बचपन का दोस्त नौमान। बुबो के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। अगली सुबह बुबो और बिल्ली नाई की दुकान पर गए। वहाँ से थिएटर के कपड़े लिए, जूते पॉलिश करवाए और माँ के लिए हिना और गजरे खरीदे। पूरे दिन बुबो ने पुराने खाते संवारे, जिनसे वो हल्की फुल्की मजदूरी करके थोड़ा पैसा जोड़ता था। वो शाम तक भागता रहा। बिल्ली उसके साथ साथ दौड़ती रही, यहाँ तक कि दोनों थककर वापस आए। माँ ने जब ये सब देखा तो वो खामोश रही, मगर उस रात जब बुबो ने वही ख्वाब वाली बारात रिक्रिएट की, नौमान की मदद से, जाली मगर पूरी शान से गाँव के मैदान में, तो माँ जब उस लिबास में आई तो हर कोई हैरान रह गया। सजे हुए तानपुरे, छोटे बच्चों का राज दुल्हन जैसा लिबास और बुबो खुद सफेद कुर्ता पायजामे में, जिस पर उसने थिएटर वाले जूते पहने थे। बिल्ली ने एक झूमर सा पीछे दुम पर बांध रखा था। माँ ने हाथ में छोटी सी लकड़ी की छड़ी ली और बारात में दाखिल होते वक्त उसकी आंखें नम थी। वो कुछ बोली नहीं, मगर बुबो जानता था आज उसका ख्वाब नहीं, उसकी जिंदगी मुकम्मल हुई है। लेकिन जैसे ही वो तख्त की तरफ बढ़ी जहाँ बादशाह खड़ा था, बिल्ली की आंखों में कुछ चमका। उसने बुबो के कान में दुम मारकर इशारा किया और बुबो ने चौंक कर नीचे झांका। जूते के नीचे जमीन में एक छोटा सा धंसा हुआ सुराख था, जिससे किसी चमकती चीज का कोना झांक रहा था। बुबो ने झुककर वो निकालना चाहा, लेकिन उसी लम्हे किसी ने जोर से शोर मचाया। बकरी भाग गई। शोर में वो लम्हा दब गया, लेकिन बुबो जान चुका था बोरी का राज अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। बारात खत्म हो चुकी थी।
थी। मैदान में सजावटी झाड़ झंखाड़ हटाए जा रहे थे। बच्चे शीरमाल के आखिरी टुकड़ों पर झगड़ रहे थे और चाय वाले देगचे से धुआं अभी तक निकल रहा था। लेकिन बुबो और बिल्ली खामोशी से उस जगह खड़े थे जहाँ जमीन में एक चमकती हुई चीज दबी थी। बिल्ली ने पंजे से वो जगह खोदी। नीचे से एक छोटी सी पीटी निकली, जंग आलूद, लेकिन उस पर कंधा अल्फाज ने बुबो को साकित कर दिया। फखरुन्निसा बेगम की अमानत 1982 इंच। ये उसकी माँ का असली नाम था, फखरुन्निसा। बुबो ने कभी नहीं सुना था कि उसकी माँ ने अपनी कोई अमानत जमीन में दफन की हो। पीटी खोली तो अंदर एक पुराना हार, एक तस्वीर और एक खत था। तस्वीर में बुबो की माँ एक आदमी के साथ खड़ी थी। लंबे कद का शख्स, शेरवानी में मलबूस और उसके सीने पर एक बादशाही निशान। खत के अल्फाज धुंधले जरूर थे मगर मतलब वाज़ेह था। मैंने तुमसे मोहब्बत की मगर मेरे खून में सल्तनत का जहर था। तुम गाँव की, मैं महल का। तुमने मुझे ख्वाब दिया और मैंने वो ख्वाब अपने खूनी तख्त के नीचे दफन कर दिया। अगर कभी हमारा बेटा वो ख्वाब ढूंढ ले तो जान ले वो बादशाही खून का नहीं, ख्वाबों का वारिस है। बुबो की सांस जैसे रुक गई। बेटा, बिल्ली ने उसके हाथ पर सर रखा जैसे वक्त थम गया हो। बुबो ने आहिस्ता से नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या मैं? उसी लम्हे बुबो की माँ, जो कुछ फासले पर चारपाई पर नीम दराज थी, बोली, तुमने ढूंढ लिया ना? बुबो के कदम वही जम गए। वो पलटा और धीरे धीरे माँ के पास पहुँचा। ये सब, ये हार, तस्वीर, वो खत सच है? माँ ने आंखें बंद करके सर हिलाया। सच है, और ये वो सच है जिसे मैंने दफन कर दिया था ताकि तुम आजाद रहो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी सल्तनत के साए में बड़े हो। मैं चाहती थी तुम ख्वाबों के वारिस बनो, हकीकतों के नहीं। बुबो बैठ गया। बिल्ली उसके कदमों में लिपट गई। माँ ने लरजती आवाज में कहा, इस बारात में शामिल होकर मेरा वो ख्वाब तो पूरा हुआ जो सिर्फ आंखें देखती थी, लेकिन अब तुमने वो ख्वाब खोद निकाला जो मैंने दिल में दफन किया था। बुबो ने हार उठाकर माँ के गले में पहनाया। माँ, तुमने हमें हर चीज दी, लेकिन अब जो कुछ बचा है हम तुम्हें देंगे। बिल्ली ने पीटी को अपनी पीठ से ढकेला, जैसे वो चाहती हो कि उसे वापस वही दफन कर दिया जाए। लेकिन बुबो ने कहा, नहीं, ये राज अब हमारे लिए एक रोशनी है। अगले दिन बुबो ने गांव के थानेदार को वो तस्वीर दिखाई। थानेदार ने पहचानने में देर नहीं की। ये तो नवाब इम्तियाज अली है, बादशाह तो नहीं, मगर उस वक्त के सूबेदार थे। 3 दहाइयाँ पहले वो यहाँ तैनात रहे थे। बुबो का दिल अजीब बोझ से आजाद हुआ और एक नया सवाल भी पैदा हुआ, क्या वो वाकई मेरा बाप था या महज एक खूबसूरत ख्वाब? बिल्ली उस दिन खेतों की मुंडे पर बैठी रही और बुबो ने माँ के लिए गांव की पहली औरतों की महफिल रखी। एक छोटा सा मजमा, कुछ बेंचें और चाय बिस्कुट। मगर जब माँ ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, सब सुनकर रोने लगे। मैंने कभी बादशाही नहीं चाही, मैंने सिर्फ ये चाहा कि मेरा बेटा अपने ख्वाब खुद चुने, न कि किसी और की मीरास बने। बुबो ने माँ के कंधे पर हाथ रखा और अब वो ख्वाब पूरे हो रहे हैं। तुमने जो दफन किया, हमने उसे रोशनी बना लिया। उसके बाद बुबो ने वो हार गांव की लाइब्रेरी को अता कर दिया और उसके नीचे ये अल्फाज लिखवाए, ये उन माओं का हार है जिन्होंने ख्वाबों को दफन किया सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे आजाद सांस ले सकें। और बिल्ली, उसने अगले दिन चूल्हे के पास बैठकर अपने पंजे से बुबो की चाय हिलाकर गिरा दी, जैसे कहना चाहती हो, तुम अब वारिस हो, लेकिन पहले ये चाय साफ करो। बुबो हंस पड़ा और माँ ने शायद बरसों बाद दिल से खखा लगाया। फिर बारात भी खत्म हो गई, ख्वाब भी पूरे हो गए और राज भी खुल गए। मगर जो बाकी रह गया वो आँखों में नमी, दिल में सुकून और इस गांव की फिजा में एक नई खुशबू थी, यादों की, कुर्बानियों की और उन रिश्तों की जिन्हें वक्त भी मिटा न सका। कभी किसी माँ का ख्वाब बेटे के हाथों इस तरह पूरा होता है कि आंखें नम और दिल मुतमिन हो जाता है। तो आपके दिल में भी जरूर एक सवाल पैदा हुआ होगा, अगर आप बुबो की जगह होते तो क्या वो राज कभी खोलते? कमेंट में बताएं। और अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी कहानियाँ दिलों को हिला देती है।